फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की आंसर की आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आप सब वेट कर रहे होंगे और ये किसी कारण से बनने से रह गई थी, लेकिन आप सब जानते हैं बहुत ही पेपर किस टाइप का था ओटी का, उसके कारण ये इसके आंसर सर्च करना भी बहुत टिपिकल था। तो चलिए इसके क्वेरीज़ को हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी के आए हैं। तो ज्वाइनिंग द सेशन। पहले क्वेश्चन से चलते हैं। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट इज मोर सुटेबल फॉर आइटम्स विद ए ग्रेजुअल ग्रेजुएशन प्रोसेस। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डी सीरीज़ है, ये डी सीरीज़ है, आपके क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं ए बी सी में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट्स द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कहते हैं इसे। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रुप रिप्लेसमेंट इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर आइटम्स दैट आर प्रोन टू। तो इसका सही आंसर है सडन फेलियर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड, रिप्लेसमेंट थ्योरी एम्स टू ऑप्टिमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या एम्स होता है ऑप्टिमाइज करने का? तो दैट्स द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। इसका बी आंसर करेक्ट है आपका, इट इज सुटेबल फॉर आइटम विद अनप्रिडिक्टेबल फेलियर पैटर्न्स। तो ये चार क्वेश्चंस आपके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 ग्रुप रिप्लेसमेंट इज एडवांटेजियस इन सिचुएशन वेयर। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, आइटम्स डेटोरेट एट ए कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट इज द 6, इन ग्रुप रिप्लेसमेंट आइटम्स आर टिपिकली रिप्लेस्ड। कैसे होते हैं? बी आंसर, टुगेदर एट ए फिक्स्ड इंटरवल। सेवेंथ पे, द इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट पीरियड ERP इज डिटरमाइंड बाय। तो ERP इज डिटरमाइंड बाय द टाइम इंटरवल दैट मिनिमाइज टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंसिडर इन रिप्लेसमेंट डिसीजन मेकिंग। एट्थ का करेक्ट आंसर है आइटम दैट इनिशियल परचेज कॉस्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ, द डिसीजन टू रिप्लेस आइटम इंडिविजुअली और इन ए ग्रुप डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? बी, द आइटम फेलियर पैटर्न्स पे। टेंथ का देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ रिलेवेंट इन रिप्लेसमेंट थ्योरी बिकॉज इट बी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आइटम्स एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। 11th, विच टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। तो वो होती है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। 12th का देखते हैं, द रिप्लेसमेंट डिसीजन इन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन। तो ये होती है किस पे बेस्ड? द कंडीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम्स पे। 13, द रिप्लेसमेंट डिसीजन इन ए ग्रुप रिप्लेसमेंट इज बेस्ड ऑन, दैट्स द सी, द प्रिडिक्टेड फेलियर टाइम ऑफ ईच आइटम। Next is 14, the in replacement theory which type of replacement often requires a higher inventory level. तो correct answer is individual replacement. Next 15, the replacement interval in individual replacement is typically determined by, कैसे determined होती है? The item failure pattern, B is the correct answer. Which type of replacement tends to be more cost effective when the cost of downloading is high? So that's the group replacement, B is the correct answer. What is one of the primary costs associated with inventory management? तो उससे करेक्ट आंसर है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट कंसिडर इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट इज डी इज द करेक्ट आंसर 18 का। 19 पे चलते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करके चलता है? कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री। 20th का, व्हाट कॉस्ट इज इंक्रीड व्हेन डिमांड एक्सीड इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी। तो वो होती है आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट, बी इज द करेक्ट आंसर।
economic order quantity EOQ aims to minimize which of the following cost? All of these. Holding cost भी, stock out cost भी और ordering cost भी. 22. The EOQ model assumes, क्या assume करता है ये? A answer is the correct answer. Cost, demand and cost lead time. In the EOQ model, what happens to the total cost if the order quantity is increased? तो correct answer है total cost increase. A is the correct answer. 24. The EOQ formula minimize the sum of two costs. Correct answer है A, ordering cost and holding cost. 25th का, in a long size inventory model without shortage which cost is not considered? कौन सी नहीं कंसिडर करी जाती है? शॉर्टेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट? ये है आपका, इसका C is the correct answer, shortage cost. 26. In the context of the inventory management, what does production rate infinite imply? तो correct answer है इसका C. The production capacity is unlimited. The economic production quantity EPQ model is used when, कब होता है? Both A and B. Demand and is constant होगी, production rate is finite. What does the EPQ model aim to minimize? Holding cost. B is the correct answer. The EPQ model is an extension of which inventory model? तो EOQ model का है extension. किसका? EOQ model का. 30 questions. What happens to the total cost in the EPQ model if the production rate is increased? तो ये हो जाएगा total cost is decreased. B is the correct answer. 31st का देखते हैं. Which cost is not considered in the EPQ model? तो वो होता है shortage cost. C is the correct answer. What is the assumptions regarding demand in the EPQ model? 32 का, तो ये है आपका कांस्टेंट डिमांड. ए इज़ द करेक्ट आंसर. 33 पे चलते. इन ए लॉन्ग साइज इन्वेंट्री मॉडल विदाउट शॉर्टेज व्हेन इज द ऑर्डर प्लेस्ड? कब होता है? एट ए सर्टेन ऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट पे. सी इज द करेक्ट आंसर. 34 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द लॉन्ग साइज इन्वेंट्री मॉडल विदाउट शॉर्टेज? तो होता है बी इज द करेक्ट आंसर, हायर स्टॉक आउट कॉस्ट. Next is 35. In the economic order quantity EOQ model, what is the relationship between ordering cost and holding cost? तो ordering cost are inversely proportional to holding cost. Is the correct answer. In a long size inventory model without shortage, if the lead time is longer than the record time interval, what could be consequence? तो stock out. B is the correct answer. 37. What is the primary objective of job sequencing? क्या होता है? Minimize job completion time. B is the correct answer. In job sequencing, what does the term sequencing refers to? तो होता है B, determining the order in which jobs are processed. 39 पे चलते. Which of the following is not a characteristics of job sequencing problem? ये है अनलिमिटेड प्रोसेसिंग टाइम. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग द मेक स्पैन इन जॉब सीक्वेंसिंग? तो इसका काम क्या होता है? मिनिमाइजिंग द टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब्स. सी इज द करेक्ट आंसर. 41 पे चलते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सर्टेन यूज्ड इन जॉब सीक्वेंसिंग? तो वो होती है ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. चलते हैं 42 पे. विच एल्गोरिथम इज यूज टू सॉल्व सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम व्हेन देयर आर टू मशीन्स इन्वॉल्व्स? तो वो होती है जॉनसन्स एल्गोरिथम्स. डी इज द करेक्ट आंसर. 43. जॉनसन्स एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल व्हेन? कब होती है एप्लीकेबल? देयर आर टू मशीन्स. बी इज द करेक्ट आंसर.
what is the minimum number of machines required for Johnson's algorithm to be applicable? तो वो होती है आपकी B इज द करेक्ट आंसर 2. 45 पे चलते हैं. व्हाट डज जॉनसन्स एल्गोरिथम एम टू मिनिमाइज? तो क्या मिनिमाइज है? मेक स्पैन. बी इज द करेक्ट आंसर. जॉनसन्स एल्गोरिथम इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मल्टी मशीन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स. बी इज द करेक्ट आंसर. 47. Which of the following represent the steps involved in Johnson's algorithm? Identify processing times, rearrange jobs accordingly. In Johnson's algorithm, what is the first step? क्या होती है? ये होती है आपकी identify the shortest processing time for each job on both machine. A. 49 पे how many sequence can Johnson's algorithm generate for n jobs through n machine? तो होती है factorial n. B is the correct answer. 50 पे चलते हैं. What does the term make span represent in job sequencing? A option total time taken to complete all jobs. चलते हैं 51 पे. What type of job sequencing problems does Johnson's algorithm address most effectively? तो B answer is correct. Machines constraint sequencing. 52. What is significance of Johnson's algorithm in scheduling? C. It simplifies scheduling problem with two machines. 53 पे चलते. In Johnson's algorithm, which jobs are typically processed first? B. Jobs with the shortest processing time. Next is 54. Johnson's algorithm is based on dynamic programming principles पे. A option is the right option. Which factor determine the optimal sequence of jobs in Johnson's algorithm? तो करेक्ट आंसर तो दो होते हैं. देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है. क्वेश्चन में प्रोसेसिंग टाइम ऑन बोथ मशीन और जॉब प्रायोरिटी दोनों ही होता है. तो सी और डी आप में से किसी ने लगाया हो. वैसे इसमें सबको ही मार्क्स मिलेंगे. क्वेश्चंस का आंसर जो है इसमें कौन कौन से फैक्टर है अफेक्ट करते हैं, तो दोनों ही फैक्टर हैं. 56. व्हाट एडवांटेज डज जॉनसन्स एल्गोरिथम ऑफर ओवर अदर शेड्यूलिंग मेथड? तो बी. इट इज़ फास्टर फॉर स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स. व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? सी. सभी का आंसर आना चाहिए था सी. मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू लीनियर कांस्टेंट. 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? आंसर इज बी. द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन. 59 पे चलते हैं. व्हाट इज़ द ग्राफिकल मेथड यूज फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग? तो ये क्या काम करता है? ऑप्टिमाइजिंग नॉन लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. डी ऑप्शन राइट ऑप्शन. 60 पे चलते हैं. विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैनी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट? तो वो होता है सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स. बी इज द राइट आंसर. 61. इन लीनियर प्रोग्रामिंग व्हाट डज द प्राइमल प्रॉब्लम रेफर्स टू? A option is the right of the original optimization problem. 62 पे चलते हैं. Which of the following is true about the dual problem in linear programming? तो इसका मतलब है it is derived from the primal problem. B is the correct answer. Which method is used to solve transportation problem in linear programming? Correct answer है Hungarian method. C is the correct answer. 64. In linear programming, which is the assignment problem concerned with? Assigning takes to workers optimally. A is the correct answer. 65. Which method is used to solve assignment problem in linear programming? So that's the Hungarian method. 66. Which is the purpose of simplex method in linear programming? So A is the correct answer. To find the optimal solution by iteratively moving along edges of the feasible region. Which of the following properties is associated with linear programming? A is the correct answer. Convexity of the objective function. 68.
What is the primary limitation of graphical method in linear programming? तो इसका भी यही आंसर है. It can only solve problems with the two decision variables. 69. In the context of linear programming, what does the term feasible solution refers to? C is the correct answer. Any solution that satisfy all the constraint. Which theorem states that if a linear programming problem has an optimal solution, then it has to occur to a vertex of feasible region? B is the extreme point theorem. Next is, what is the primary advantage of using dual simplex method over the primal simplex method? D. It can handle infeasible solution more effectively. 72. Which statement best describes the objective function in linear programming problem? C is the correct answer. It quantifies the goal to be optimized. 73. What is the primary use of the transportation method in linear programming? C is the minimize the cost of transporting goods from suppliers to consumers. 74. Which technique is commonly used to find an initial feasible solution for transportation problem? A is the correct answer. Northwest corner method से सभी को पता होगा. What is the main difference between the primal and dual problem in the linear programming? B. The direction of optimization, maximization or minimization. Next question. What is the primary objective of simplex method of in linear programming? So to identify the optimal solution directly. A is the right answer. 77 पे चलते. Which of the following is not a characteristics of queuing system? तो ये है arrival rate. A is the correct answer. What does the arrival rate in queuing theory represent? तो ये क्या करता है? The rate at which customer arrives at the system. बिल्कुल सही आंसर. 79 पे चलते हैं. In queuing theory, what does the service rates refers to? Service rates का काम क्या है? The rate at which customer leaves the system after being served. 80. Which of the following is not a common classification in queuing model? तो वो है finite queuing. C is the correct answer. What does a single channel queuing model imply? So that's there is only one server in the system. D is the correct answer. Next, which queuing model is denoted by MM1? तो वो है सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल विद एक्सपोनेंशियल अराइवल एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम. 83. व्हाट डज द M स्टैंड्स फॉर इन MM1 क्यूइंग मॉडल? तो दैट्स द C, मार्कोवियन अराइवल. नेक्स्ट इज, इन MM1 क्यूइंग मॉडल व्हाट डज द 1 स्टैंड फॉर? A, one server. A is the correct answer. 85. Which of the following queuing model generalize the MM1 model to allow for different service rate? So model 3. C is the correct answer. What is the primary difference between model first and model second in queuing model? So ये a model first has a fixed service rate, model second allow for variable service rate. 87. Which queuing model is often used to analyze system with its self-service options such as ATMs or supermarket checkout counters? So that's the C, MM1. 88. What does D stands for in the MD1 queuing model? So that's the A, deterministic service times. Next is 89. Which queuing model allow for variable arrival rate and variable service rate? तो वो है आपका C, MG1. What does G stands for in the MG1 queuing model? That's the B, general service time. In queuing theory, what does the term steady state refers to? तो वो क्या काम करता है? The state of equilibrium where the system parameter remain constant over time. 92. Which queuing model assumes exponential inter-arrival time and exponential service time? So that's the MM1. Next, in the MM1 queuing model, what distribution is used to model the time between arrivals? So that's the B,
exponential distribution. What is the primary advantage of using MM1 queuing model? क्या होता है? It is computationally simpler compared to other model. A is the right option. Which parameter characterize the MM1 queuing model? तो वो है सर्विस रेट. B correct answer. What is the main limitation of MM1 queuing model? It assumes exponentially distributed service time. B is the correct option. Next, replacement theory deals with the decision making process regarding the replacement of all of these: new item, old item, or deteriorated items. 98. Which type of replacement involve replacing items that have deteriorated over time? वो है individual replacement. 99 का क्या होगा? Group replacement is primarily concerned with replacing both A and B. Item that has deteriorated, item that had failed. Replacement of the item that have failed is also known as group replacement. तो ये आपके आंसर की रही है OT की. आई थिंक आपको एक आध क्वेश्चन हो सकता है इसमें रॉन्ग हो, वैसे 99% आपके सारे क्वेश्चन सही हैं इसमें. अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ मैंने ही बनाई है, तो 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ श्योरिटी है 90% आपके 99% सही हो गए. एक आध क्वेश्चन में हो सकता हो, आप भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही या गलत हो सकता है. थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. थैंक यू.